बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पंडाल में आए एक बच्चे से पूछा कि क्या आप बाबा बनना चाहते हो। तो सबसे पहले आप उस बच्चे का जवाब सुनिए कि उस बच्चे ने क्या बोला। बाबा बनोगे? नहीं। क्या बनना है? और खड़े हो जाओ। क्या बनना है? और डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। हाँ। पापा का नाम क्या है? सौरभ तिवारी। पापा तुम्हारे ढोल बजाते हैं क्या? नहीं। अरे हमने तो देखा है। नहीं। तुम्हारे पापा ढोल बजाते साथ में? नहीं। बैंड बाजा बजाते? नहीं। अच्छा, क्या करते हैं? काम पे जाते हैं। हाँ तो वही तो ढोल बजाते ना। नहीं, वो ढोल छोड़ी बजाते हैं। बताओ कितना मासूम बच्चा था, इसकी आवाज, इसकी क्यूटनेस बहुत गजब थी। आप इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए कि जो चीज इसको मालूम है उसके लिए वो कॉन्फिडेंट रहा। ये नहीं कि हाँ भाई कोई आदमी या बाबा कोई कुछ कह रहा है तो हाँ भाई चलो ढोल बजाते होंगे, वो माना नहीं। उसने, बाबा ने पूछा बाबा बनोगे, उसने बोला नहीं, उसने बोला डॉक्टर बनूंगा। अब उसने कुछ चीजों को देखा होगा, समझा होगा या कुछ सुना होगा, जो भी थोड़ी बहुत चीजें जो उसने देखी समझी होंगी, उसको लगा कि डॉक्टर बनना बेहतर है या डॉक्टर बनने से एक अच्छा इंसान बना जाता है, तो इसलिए उसने डॉक्टर का ऑप्शन बताया कि भी मैं डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद में फिर अपने पिता के लिए वो कॉन्फिडेंट था कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता ढोल नहीं बजाते, वो कॉन्फिडेंट रहा, वो बाबा के चंगुल में नहीं आया। तो समझने वाली बात यहाँ पे दो आती हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि भाई आप लोग, जो हमारे देश का युवा जो बाबाओं की तरफ जाने में लगा हुआ है, और खास तौर से जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और जो भी महिलाएं हैं वो उनकी तरफ जाने में लगी हुई हैं, उनसे जाने से बचें। और खास तौर से देश के युवा, वो उनसे जरूर बचें, वो उनकी तरफ ना जाएं। ठीक है, कुछ लोग बाबा बनने जा रहे हैं, कुछ लोग बाबा की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि उससे ना तो आपका ही कल्याण होगा, ना आपके परिवार का कल्याण होगा, ना ही देश का कल्याण होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये इस बच्चे ने हमको सिखाई कि अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ चीज पता है, कोई नॉलेज है, कोई एक्सपीरियंस है, और वो उसको आपने खुद फील किया है, तो उसको लेकर के कॉन्फिडेंट रहना, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि इस बच्चे ने हमको सिखाई। कि उसको पता था कि मेरे पापा जो वो ढोल नहीं बजाते, तो नहीं बजाते, उसने हर बार मना किया कि नहीं 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 बजाते ढोल। तो हमको भी अपने लाइफ में उसी तरीके से कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि यदि कोई चीजें हैं जो कि गलत हैं, हम उसके प्रति भी कॉन्फिडेंट रहें। कोई चीज हमें लगता है या हमने देखा है या अनुभव किया है कि ये सही है, तो उसके प्रति कॉन्फिडेंट रहें। उससे क्या होगा, उससे हमारा जीवन में ही एक कॉन्फिडेंस आएगा जो कि अदर लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस बच्चे की इस बात ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो उसी तरीके से जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, चाहे आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, आपका कॉर्पोरेशन का कोई काम है या फिर कुछ भी ऐसा है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो, तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, हर तरीके के लोग, और वो अट्रैक्शन आपकी लाइफ की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए चीजों को पढ़ने, समझने, सीखने, इंप्लीमेंट करने और उन सब चीजों के बाद में एक अनुभव लेने, और अनुभव लेने के बाद उसको बैठ करके सोचने, समझने और उसमें से एक निष्कर्ष निकालने पर फोकस दीजिए, ताकि आपके जो अगले आने वाले विचार हैं वो बेहतर से बेहतर हो सकें। आपने जो पिछले कुछ भी जो भी काम किए उनके बारे में एक बार सोचें, विचारें, भाई क्या वो सही था, गलत था, अगर गलत था तो कैसे गलत था, अगर क्या नहीं होता तो सही होता, अच्छा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये सही होता, तो चलो ठीक है आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस तरीके से अगर आप अपने जीवन को जियोगे तो आपका जीवन बहुत बेहतर होगा, आपके समाज के लिए भी, देश के लिए भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी। तो बस एक जीवन की नई धारा को बनाइए, नए अनुभव अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको बात समझ में आई है, इस बच्चे की मासूमियत आपको पसंद आई है, बच्चे का कड़क जवाब आपको पसंद आया है कि बागेश्वर धाम को मना कर दिया कि हमको बाबा नहीं बन रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।